ओम शांति। हमारा अपना सत्य परिचय। जीवन की सारी उलझनें खत्म। कहते हैं जिसने आत्मा को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। उस ईश्वर को जानने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता है। लेकिन जिसने खुद को ही नहीं जाना वह उस खुदा परमपिता परमात्मा को कैसे जान सकता है। हमें मालूम होना चाहिए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और फिर कहाँ जाना है। तो हम जानेंगे कि हम हैं कौन और इस संसार में हमारे आने का उद्देश्य क्या है। आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीज़ हैं। शरीर विनाशी है जबकि आत्मा अविनाशी है। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे गाड़ी और ड्राइवर दोनों अलग अलग चीज़ हैं। गाड़ी का नाम अलग होता है और ड्राइवर का नाम अलग होता है। उसी प्रकार आत्मा और शरीर का नाम अलग अलग मिले हुए हैं। शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाली मैं आत्मा हूँ। शरीर के नाम सबको अलग अलग मिले हुए हैं, लेकिन शरीर के अंदर विराजमान आत्मा का नाम और रूप सबका एक जैसा है। पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ सितारा, जिसे शास्त्रों में भी कहा गया है भ्रिकुटी के बीच चमकता एक अजब सितारा। गाड़ी में बैठा ड्राइवर गाड़ी को जब चाहे चला सकता है, जब चाहे रोक सकता है। गाड़ी का पूरा कंट्रोल सिस्टम आगे बैठे ड्राइवर के हाथ में होता है। उसी प्रकार शरीर का कंट्रोल रूम मस्तिष्क है, जहाँ बैठकर आत्मा पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। आत्मा मस्तिष्क के 2.5 इंच ऊपर से और नीचे 1.5 इंच हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में स्थित होती है। आत्मा एक ऐसी अलौकिक ऊर्जा है, ऐसा पावरफुल करंट है जो पूरे शरीर को जिंदा रखती है। आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो डॉक्टर भी उस शरीर को नाम से नहीं, उसे डेड बॉडी बोलते हैं, क्योंकि वो शक्ति जो उस शरीर को जिंदा रखी थी, कंट्रोल कर रही थी, वो निकल गई। अब हम जानेंगे कि आत्मा वह कौन सी शक्ति है जो इस पूरे शरीर का संचालन करती है, व्यवहार में आती है। आत्मा की 3 बड़ी शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। पहला मन, जो सोचने का काम करता है, विजुअलाइजेशन का काम करता है। मन के अंदर निरंतर विचार चलते रहते हैं, ये करना है, वो करना है। दूसरी शक्ति है बुद्धि। बुद्धि निर्णय लेने की शक्ति, जो कि जज का काम करती है। जो भी मन सोचता है, बुद्धि उसमें अपना डिसीजन देती है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि मन के विचार आज लो कैटेगरी के हो चुके हैं। क्या करना है, इसका प्रभाव बुद्धि के जजमेंट पर पड़ता है। बुद्धि के डिसीजन लेने के बाद जो हम कार्य में लाते हैं, उसका जो भी अच्छा बुरा प्रभाव आत्मा पर पड़ता है, वो बन जाते हैं उसके संस्कार। तीसरी शक्ति है संस्कार। वो संस्कार शांति के भी हो सकते हैं और गुस्से के भी हो सकते हैं। किसी के वो संस्कार सच बोलने के भी हो सकते हैं, किसी के झूठ बोलने के भी हो सकते हैं। जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा का भोजन ज्ञान है। ज्ञान को भी, आत्मा को भी पावरफुल संकल्पों का भोजन चाहिए। अगर हमारा थॉट पावरफुल होगा तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा और संस्कार देवताई बन जाएंगे और सफलता परछाई की तरह चलेगी। ज़रूरत है हमें खुद को पहचानने की। ओम शांति।